प्रदेश में एक बहुत बड़ा अभी तक का फैसला आया है। पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी द्वारा ली गई प्री और मेन परीक्षा के आधार पर किए गए चयन को रद्द किया गया है। यह परीक्षा 2019 में एसडीएम और डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए ली गई थी। कोर्ट के निर्देश अनुसार अब दोबारा से इसके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। रिजल्ट किस आधार पर तैयार किए जाएंगे, सुनते हैं एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर जी से। लोक सेवा आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नियम 2015 के अकॉर्डिंग रिजल्ट तैयार किया जाए। क्यों? अभी क्या हो गया था? कैसे नौकरी दी जाने लगी थी? सुनिए याचिकाकर्ता में से एक किशोर चौधरी जी से। सरकार के द्वारा एक नया नियम लाया गया। इसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से कम्युनल आरक्षण दिया गया था, यानी कि जनरल वालों को भी आरक्षण प्रदान किया गया था। अर्थात ओबीसी वर्ग केवल ओबीसी में ही फाइट कर पा रहा था, एससी वर्ग एससी में, एसटी वर्ग एसटी वर्ग में और ईडब्ल्यूएस वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एलिजिबल था। इसके मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को किसी प्रकार से जनरल में स्थान नहीं दिया जा रहा था। इसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट गए। दोस्तों, आपने सुना नियम 2020 कपटपूर्ण थे। इस नियम के माध्यम से एकलव्यों के अंगूठा काटने की तैयारी की गई थी। एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के जिन एकलव्यों के अंगूठा काटे जा रहे थे, उनमें से 60 ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, और आपने देखा कि हमारे वर्ग की जागृति के कारण अंधेर होने से बच गया। नियम 2020 के अनुसार आरक्षित वर्ग यानी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने ही वर्ग में सीमित कर दिया गया था। इस नियम के अनुसार वे चाहे 100% नंबर भी लाएं तो भी उन्हें अपने ही वर्ग में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया था। आप कहेंगे कि यह सही तो है, वह योग्य है और उसे नौकरी तो मिल रही है, लेकिन यह गलत था। कैसे गलत है? आइए आरक्षण को समझते हैं। फ्रेंड्स, आरक्षण को समझने से पहले हमें अनारक्षण को समझना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए 50% आरक्षण है और गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण 10% है। अब जो 40% शेष बचा है वह अनारक्षित है। यह किनके लिए है? क्या यह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है? आमतौर पर यही समझा जाता है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी यही समझकर 17 फरवरी 2020 को एक नया आरक्षण नियम बना दिया था। उनके अनुसार यह 40% अनारक्षित हिस्सा सवर्णों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। फ्रेंड्स, यह सरासर गलत था। इस नियम के कारण 7.5% सवर्णों के लिए 50% आरक्षण हो गया था। आइए देखते हैं सही क्या है। सही यह है कि यह 40% भी एक प्रकार से आरक्षित है, लेकिन सवर्णों के लिए नहीं, वरन मेधावी यानी मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों। इसका मतलब यह है कि यदि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के अंक सवर्णों से ज़्यादा हैं तो उन्हें अनारक्षित पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। फ्रेंड्स, जिस दिन ऐसा होने लगेगा कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोग अनारक्षित कोटे के पूरे पदों पर काबिज होने लगेंगे, उस दिन आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आइए अब आरक्षण को समझते हैं। आरक्षण का मतलब जो अपने बल से नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें सहारा देकर नौकरी देना। सहारा कैसे मिलेगा? मान लो ओबीसी वर्ग के 100 पदों के लिए भर्ती करना है और 100 में से 20 अभ्यर्थी
मेरिट के आधार पर जनरल कोटे में चले जाते हैं तो नीचे से 20 उन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी जो कमज़ोर पड़ रहे थे। आरक्षण का यही मतलब है। दोस्तों, हाईकोर्ट के इस फैसले का न केवल प्रदेश की सभी भर्तियों पर बल्कि देशव्यापी असर होगा। सभी में सही तरीके से आरक्षण के नियम 1994 का पालन किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी सभी तक पहुंचना ज़रूरी है तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।